गुड मॉर्निंग सर। आधा गंजा। ज्यादा राग मत बना, नहीं तो ना जो तेरा ये मुंह है 1 मिनट में सूजा हुआ दिखाई देगा। और ये आधा गंजा किसे बोल रहा है तू? सर जी आपको नहीं बोल रहा है जी, जो हमारे क्लास में गंजा है ना वो आज स्कूल नहीं आया है, उसी को बोल रहा था। बैठो सब, शांति बनाए रखो। नहीं कमिंग सर। कहाँ था रे तू अभी तक, और इतना लेट क्यों आया? और सर ये कल भी नहीं आया था सर, पूछिए इससे कहाँ गया था कल। चुप क्यों है, बता क्यों नहीं रहा है? कल क्यों नहीं आया था और लेट क्यों आया है? बुखार हो रहा है सर जी, आज थोड़ा आराम है इसलिए आज आ गया हूँ। कल बीमारी की छुट्टी की अर्जी भेजा था? जी सर, रास्ते में मोनू मिला था, उसको दिया था मैं बीमारी की अर्जी। मुझे तो नहीं मिला था तेरी अर्जी। क्या रे मोनू, इसकी अर्जी क्यों नहीं दिया तूने? जब मैं रास्ते में आ रहा था तो बहुत तेज बारिश होने लगा जी, जिससे अर्जी भीग गई और फट गया। तो मैंने सोचा ये भीगा हुआ अर्जी स्कूल लेके कौन जाए, तो इसलिए मैंने उसको रास्ते में फेंक दिया। रास्ते में पड़ा होगा, जाते समय गंजे तू उठा लेना अपनी अर्जी। 200 रुपए फाइन प्रिंसिपल के ऑफिस में जमा करवा देना। जब भाग अपनी सीट पे बैठ। सभी लोग होमवर्क करके आए हो, कॉपी निकालो और चेक करवाओ। अरे यार इसे आते ही होमवर्क चाहिए, जब हमें कुछ आता जाता नहीं है तो हम होमवर्क कहाँ से करके लेके आएंगे। मोनू होमवर्क करके लाया है तू? तुझे लगता है कि मैं होमवर्क करके लेके आऊंगा? 2-4 हाथ पे पड़ेंगे, बस बात खत्म। मेरे हाथ बेशरम हो चुके हैं। मेरा तो बहुत मन करता है कि होमवर्क कर लूं, पर मेरे दोनों हाथ बोलते हैं क्या करेगा होमवर्क करके, 2-4 डंडे ही पड़ेंगे, मैं झेल लूंगा, मैं सह लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तू मौज कर जिंदगी का, मैं खा लूंगा 2-4 डंडे, ऐसे बोलते हैं मेरे दोनों हाथ। इसीलिए मैं होमवर्क करके नहीं आता हूँ। अपने दोनों हाथों से मेरे बारे में भी बात कर ले यार, बेशरम तो है ही, मेरे भी हिस्से के 2-4 डंडे खा लिया करेंगे यार। सॉरी यार, ये बोलते हैं कि 2 डंडे से ज्यादा नहीं खाएंगे। ज्यादा तो मुझसे बकवास ना किया कर यार, तेरे हाथ तुझसे बात करते हैं। मेरे माथे पर सी लिखा है क्या, और क्या क्या कहते हैं तेरे हाथ? चल छोड़ यार, बात खत्म कर। हाँ रे तुम दोनों, समोखन और मोनू अपनी अपनी हिंदी की कॉपी लेके आओ, होमवर्क चेक कराओ। सर जी होमवर्क तो किया हूँ, लेकिन कॉपी घर पे रह गई है। क्या घर पे रह गई है कॉपी? घर पे क्या कर रही है कॉपी? ये जो बहाना बना रहे हो तुम दोनों बहुत पुराना हो चुका है। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचा है, जो मैं पूछ रहा हूँ, अगर वो तुम दोनों सुना दोगे तो ही बचोगे आज। सर जी बिल्कुल पूछिए, हम दोनों जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। खड़ा हो जा और बता, व्याकरण में पर्यायवाची शब्द आते हैं? यस सर, मुझे आता है अपोजिट वर्ड। गधा कहीं का। अपोजिट वर्ड का मतलब होता है विलोम शब्द। पर्यायवाची का अर्थ होता है एक शब्द का अलग अलग शब्द होना, जैसे एक शब्द का अनेक शब्द। यस सर, वो भी आता है। अच्छा चल, घर शब्द का पर्यायवाची शब्द बता। ठिकाना, मोहल्ला, ठेका, अड्डा, कोठा। ये ले, नालायक कहीं का, घर को कोठा बोलता है? अब ध्यान से सुन, घर के पर्यायवाची शब्द हैं गृह, आवास, धाम, निवास, बसेरा, डेरा, वास, आलय। ये सब होते हैं घर के पर्यायवाची शब्द। अपने दोनों हाथ ऊपर कर ले और सीधे खड़े हो जा। खड़ा हो जा रे तू। रात शब्द के पर्यायवाची शब्द बता। रात शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं अंधेरी रात, पूनम की रात, काली रात, चांदनी रात और सुहाग रात। ये ले, क्या बकवास है ये? यही सब पढ़ता है पर्यायवाची शब्द? ध्यान से सुन, रात के पर्यायवाची शब्द रात्रि, रजनी, यामा, कादम्बरी, यामिनी, निशा, त्रिसीमा। क्या सर, ये सब तो लड़कियों के नाम हैं। ऐसे तो हम भी सुना सकते हैं लड़कियों के नाम। सुमन, ममता, कंचन, सुमित्रा, सरिता, पूजा, कलावती, रामकली। दोबारा मार खाना चाहता है क्या? शांति से खड़ा रहे जहाँ खड़ा है। पप्पू खड़ा हो जा तू। जी सर। आकाश का पर्यायवाची शब्द बता। बादल, काला बादल, लाल बादल, पानी वाला बादल, सूखा बादल, नीला बादल, पीला बादल, संतरी बादल। खड़ा हो जा दोनों हाथ ऊपर करके। खड़ा हो। राजू तू खड़ा हो। जी सर जी बोलिए, खड़े तो हैं। तू बता आत्मा का पर्यायवाची शब्द। सर जी भूत, चुड़ैल, चंडाल, प्रेतात्मा, पिशाच, डायन, चंडालिन, ये सब आत्मा के पर्यायवाची शब्द हैं सर जी। तू भी दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा हो जा। गोलू तू खड़ा हो। आम शब्द का पर्यायवाची शब्द बताओ। क्या बताऊं सर? आम को और क्या क्या कहते हैं? चौसा आम, दशहरी आम, लंगड़ा आम, कच्चा आम, पक्का आम, आम का अचार, आम का पापड़, आम की टाफी। तू ऐसा कर, बेंच के ऊपर खड़ा हो जा और दोनों हाथ ऊपर कर ले। खड़ा हो जल्दी से। तुम सभी लोगों का बहुत बुरा हाल है, लगता है इस बार हिंदी में भी फेल हो जाओगे। बिल्कुल नहीं सर, मैं फेल नहीं हो सकता, पूछिए आप। चल तू बता कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द। जलज, पंकज, अम्बुज, सरोज, नलिन, सारंग। इसका भी
गलत है। ये थोड़ी होता है कि जो मुंह में आए बोल दो। पंकज, सरोज, अंबुजा, सीमेंट, ये क्या बोल रहा है पागलों की तरह? इसका तो बिल्कुल गलत है। इसका सही है, बिल्कुल सही है। बैठ जाओ बच्चे, बैठ जाओ। सर जी, हाथ बहुत दर्द हो रहा है जी, हमें बैठा दीजिए। हमें सब सब्जेक्ट आता है, सिर्फ हम हिंदी में कमजोर हैं। तुम सब हिंदी में कमजोर नहीं हो, दिमाग से कमजोर हो। सर जी, आप दिमाग की बात मत कीजिए, हम सब सब्जेक्ट में तेज हैं। इंग्लिश, साइंस, मैथ, बाकी सब सब्जेक्ट में होशियार हैं। Yes, sir, she is right, and the misleading is the provision of the thing and the person of thing, and kindly grant me leave and the I beg to say that the thirsty करो and you are obediently। बस कर, रहने दे। पता लग रहा है कितने होशियार हो इंग्लिश में। अच्छा ठीक है सर, बैठा दीजिए, हाथ बहुत दर्द कर रहा है, इंग्लिश इसीलिए नहीं बोल पा रहा हूँ। हाँ जी सर, समोखा सही बोल रहा है। हाँ जी सर जी, बैठा दीजिए जी, मेरा भी बहुत तेज हाथ दर्द हो रहा है। हाँ जी सर, मेरा भी दर्द होने लगा। चलो ठीक है, एक मौका और दे रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन सबसे और पूछता हूँ, जो सही जवाब देगा वो बैठ जाएगा। सर जी, पहले मुझसे पूछिए। चल मनु, तुम मैथ्स का एक सवाल बता। 7 और 7 कितने होते हैं? 7 और 7 होते हैं 77। सर इतने गुस्से में क्यों देख रहे हो? गलत बता दिया हूँ क्या? 7 और 7 77 ही होते हैं ना? मोनू 77 नहीं 17 होते हैं शायद। गुस्सा हो रहा हो ना? गुस्सा हो रहा हो ना सर? गलत बता दिया हूँ, इसीलिए गुस्सा हो रहा है ना सर? मजाक कर रहा हूँ सर, मजाक का सर, मजाक। 7 और 7 17 होते हैं। 7 और 7 17 होते हैं। समोखन यार, मरवा दिया तू आज। गुस्सा हो रहे हो सर, गुस्सा हो रहे हो, फिर से गुस्सा हो रहे हो सर। मजाक था सर, मजाक समझा करो सर, मजाक था। 7 और 7 77 होते हैं सर, वो मजाक में बोल दिया था। भूल जाओ उससे, भूल जाओ, मजाक था वो। कैसा लगा मेरा मजाक? जान के बोला था मैंने 17। मैं देख रहा था कि सर मुंह कैसे बनाते हैं। अरे गधे, 7 और 7 14 होते हैं। कभी 17 बोल रहा है, कभी 77 बोल रहा है। अच्छा सर, अच्छा। आप दूसरे तरीके से पूछ रहे थे और मैं समझ नहीं पाया, मैं अलग तरीके से बता रहा था। और कितने तरीके होते हैं जोड़ के? वैसे सर मेरा भी सही था, मैंने सोचा ना एक 7 को दूसरे 7 के बगल में रखना है तो 77 होंगे ना, पर आपने एक 7 को दूसरे 7 के नीचे रख दिया है ना, तो इसमें मेरी क्या गलती है? इतना बड़ा हो गया है तू, मतलब तुझे जोड़ करना नहीं आता है? अब ऐसा कर, बेंच के ऊपर खड़ा हो जा और दोनों हाथ ऊपर कर ले। खड़ा हो जल्दी से। खड़ा हो रहा हूँ सर। सर आप मुझसे पूछिए, मैं पक्का बैठ जाऊंगा सही जवाब देकर। चल ठीक है, मैं तेरे से सिंपल सवाल पूछता हूँ। तू ये बता, पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? सर आजकल पृथ्वी ना पिंटू का चक्कर लगा रही है। सर बहुत ज्यादा प्यार करती है पृथ्वी पिंटू से, पर पिंटू भाव ही नहीं देता है, एक भी बार भाव नहीं देता है। जहाँ भी पिंटू जाता है, जहाँ भी जाता है, उसके पीछे पीछे आ जाती है, उसी का चक्कर लगाती रहती है पृथ्वी। वह देखती रहती है कि वो किससे मिलता है, कहाँ जाता है, कहाँ आता है, मतलब एक तरीके से पूरा नजर रखती है उस पर कि वो पूरे दिन कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, क्या खाता है, क्या पीता है, पूरी नजर रखती है उस पर। और पिंटू हमारा पिंकी से प्यार करता है, जो पीछे वाली क्लास में पढ़ती है ना पिंकी, उससे प्यार करता है पिंटू। और उस पिंटू से पिंकी प्यार नहीं करती है, बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं करती है पिंकी। बहुत बड़ा इत्तेफाक है सर, बहुत बड़ा इत्तेफाक है, बहुत बड़ा चोचला है सर, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। ये सब सुनकर ना तो लोगों को चक्कर आ जाते हैं। सर दोबारा टॉपिक पर मैं आता हूँ। पृथ्वी पिंटू से प्यार करती है और पिंटू पिंकी से प्यार करता है और पिंकी पिंटू से प्यार नहीं करती है। कहीं से मेल नहीं हो पा रहा है सर, इन तीनों का कहीं से हो ही नहीं पा रहा है मेल। अब सुनो सर, आप मेन बात, आप अपने कानों पर हाथ लगा लोगे सर। एक दिन ना मैं उठा रात के 2 बजे, सर मुत्ती लग गई थी रात के 2 बजे। फिर मैं बाहर गया और नाले में मुत्ती करने लग गया। फिर मैंने देखा पृथ्वी ना पिंटू के घर के बाहर चक्कर लगा रही थी। मुझे लगा आज कुछ गड़बड़ होने वाला है, आज कुछ होके रहेगा। फिर मैं दौड़कर अपने छत पर पहुंच गया, छत के कोने में जाकर बैठ गया रेलिंग के पास। फिर मैंने सोचा पिंटू अभी घर के बाहर आएगा और ये दोनों आपस में चिपका चिपकी करेंगे। सर मैं आपको बता दूं, मैं इन बातों में मैं बहुत कुत्ती चीज हूँ सर, बहुत हरामी आदमी हूँ ऐसी सब बातों के लिए। फिर मैं मौका देखता रहा, कब पिंटू घर से बाहर निकलेगा, कब पृथ्वी से चिपकेगा। बहुत देर हो गई सर, बहुत ज्यादा देर हो गई। सुबह के 4 साढ़े 4 बजने वाले थे, बहुत देर हो गई, बहुत ज्यादा देर हो गई सर। सुबह 4:30 बज गए। फिर वो घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार था मुझे। पिंटू का सर लेटरिन का डिब्बा लेकर घर से बाहर निकला। मैंने तुरंत देर न करते हुए अपने सर जेब से मोबाइल निकाला और खोला मैंने सर 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने पूरा जूम कर दिया सर, पूरा जूम करके उन दोनों के मुंह के पास रख दिया सर। मैंने सोचा कि कब ये लोग चिपका चिपकी चालू करेंगे, अब चालू करेंगे, कब चालू करेंगे, पर वहाँ पर सर उसका उल्टा हो गया। पिंटू ने ना पृथ्वी के गाल पर थप्पड़ मार दिया और दोबारा थप्पड़
थप्पड़ मार दिया और फिर एक थप्पड़ मार दिया। पृथ्वी पूरा गुस्सा हो गई, गुस्से में पूरा लाल हो गई। पृथ्वी ने कहा मैं अपना नस काट लूंगी और तेरे पर 306 लगवा दूंगी। 306 लगवा कर तेरे को जेल भिजवा दूंगी अगर तूने मुझे आज आई लव यू नहीं बोला तो। बोल जल्दी बोल आई लव यू, जल्दी बोल वरना मैं अपना नस काटने जा रही हूँ। जल्दी बोल वरना 306 लगवा दूंगी। फिर सर 306 सुनकर मेरा तो सर फटने लग गया, डर लगने लग गया सर मुझे 306 सुनकर। मैं तुरंत अपने छत से उतरकर अपने कमरे में जाकर लेट गया। मैंने अपने कमरे में मैंने अपने आप से बोला भैया सो जा, कोई फायदा नहीं है किसी का वीडियो बनाना, कहीं तुझ पर ही ना 306 लग जाएं। छोड़ कोई फायदा नहीं इन सब चीजों में, ये तो 306 लगवा सकती है। मैं तो ये सोचकर सर वीडियो बना रहा था कभी कभार मैं भी ब्लैकमेल कर दिया करूंगा इसको, पर उसकी 306 सुनकर मेरी तो सर लुप लुप होने लग गई। मैंने तुरंत वीडियो बंद कर दिया था और जितना रिकॉर्ड हुआ था ना उसको भी तुरंत डिलीट मार दिया था। फिर मैं सर सो गया। इस स्टोरी का सर मोरल यही है कि पृथ्वी पिंटू का चक्कर लगाती है। आजा बेटे आजा, इधर आजा। कोई बात नहीं सर, रहने दीजिए, शाबाशी देने की कोई जरूरत नहीं है सर। ऐसे सिंपल क्वेश्चन का जवाब देने पर मुझे सर मत बुलाइए शाबाशी देने के लिए, रहने दीजिए, छोड़िए सर छोड़िए। आजा आजा, शाबाशी तो बनती है, बहुत ज्यादा जानकारी रखता है तू। आजा जल्दी से, जल्दी आ जल्दी। क्या सर आप भी ना मानोगे नहीं? अच्छा ठीक है आ रहा हूँ। इतना ज्यादा बकवास करता है ना तू, कान दर्द होने लगा मेरा, मेरे कान से खून आ गए। इतना ज्यादा तेरी बकवास सुनकर मेरे तो सर फटने लगा। ये ले ले, ये ले, इधर से ले और ले, ये ले, जा और बेंच के ऊपर खड़ा हो जा और अपने दोनों हाथ ऊपर कर ले। हाँ गोलू, तू भी बैठना चाहता है? हाँ जी सर, बैठना चाहता हूँ जी, आपकी महान कृपा होगी। चल तू बता, पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? सर जी मैं इन सब चक्करों से दूर रहता हूँ, इन सब चक्करों में मैं नहीं पड़ता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ जी कि पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है। मैं ज्यादा बाहर नहीं निकलता हूँ जी, इधर उधर नहीं जाता हूँ। मुझे क्या पता सर जी कौन किसका चक्कर लगा रहा है, कौन किसका चक्कर नहीं लगा रहा है। मैं तो इन सब चक्करों से दूर रहता हूँ बस, एकदम सच बोल रहा हूँ सर जी। मैं नहीं देखा हूँ कि पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है। थोड़े दिन पहले मेरे भी कानों में ये बात आई थी, पृथ्वी पिंटू के चक्कर लगा रही है, पर मैं पक्का नहीं बता पाऊंगा जी कि ये बात सच है कि झूठ है। यार मुझे भी पता है पृथ्वी पिंटू के चक्कर लगाती है, मैंने कई बार देखा है अपने इन्हीं आँखों से। चील की नहीं आए है मेरी चील की। सर हम लोगों की बात तो मान ही नहीं रहे हो। अगर आज मेरे पास वो वीडियो रिकॉर्ड होता ना तो मैं सच साबित कर देता। यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी कर देता। मैंने वो 306 के चक्कर में ना डिलीट कर दिया वीडियो, कोई प्रूफ ही नहीं है मेरे पास। क्लास में किसी को पता है पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? यस सर मुझे पता है। इस गंजे को हम लोगों से ज्यादा पता है क्या? सारा दिन तो घर में घुसा रहता है, किताबों में घुसा रहता है। यस बेटे बताओ। सर पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। सर ये गंजा बिल्कुल झूठ बोल रहा है जी, पृथ्वी सूरज का चक्कर तो लगाती ही नहीं है। जी सर बिल्कुल गलत बोल रहा है सर ये गंजा। सूरज हमारे मोहल्ले का सबसे ज्यादा सर सीधा साधा और बहुत ही सर मासूम लड़का है सर। ये गलत बात बोल रहा है, गलत। मैं नहीं मानता हूँ सर, मैं नहीं मानता। हाय राम, कोई किसी को ऐसे फंसा सकता है? पहली बार मैंने अपने कानों से सुना। सर जी खामखा बदनाम कर रहा है जी एक मासूम लड़के को। गंजे तुझे घर देखूंगा, घर जाकर ना मैं उसके पापा को बताऊंगा कि आपके लड़के सूरज को नहीं ये गंजा स्कूल में बदनाम कर रहा था, बहुत ज्यादा बदनाम कर रहा था, बहुत ज्यादा पता नहीं क्या क्या उसके बारे में बोल रहा था, कौन किसका चक्कर लगाता है। आज तू देखना क्या होता है तेरे साथ। और गंजे तू मेरे से ज्यादा जानता है क्या कौन किसका चक्कर लगा रहा है, कौन किसका चक्कर नहीं लगा रहा है? एक सीधे साधे लड़के को बदनाम कर रहा है तू। इधर देखो, इधर पृथ्वी की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा सर ये हमारी धरती है जी, और ये धरती से किसी के चक्कर नहीं लगाती है। हमारी धरती गाय के सींग पे रखी हुई है जी, और जब गाय अपनी सींग से पृथ्वी को इस सींग से उस सींग पे करती है तो कभी भूचाल भूकंप वगैरह आ जाते हैं, तूफान वगैरह इसी से आते हैं। जी जब सींग बदला जाता है तो जी भूकंप वगैरह आ जाता है जी। आपने देखा होगा न्यूज में भूकंप आता है, वही वगैरह जी वही। दिस इज द मेन फंक्शन एंड द पर्सन ऑफ थिंग एंड द प्लेस ऑफ थिंग एंड द अबंडेंटली आई बैक टू साइड दैट इज वेरी डिफिकल्ट एंड आई एम द इज थर्स्टी करो। तुम दोनों आज ऐसे ही खड़े रहोगे पूरे दिन, ऐसे ही बेंच के ऊपर खड़े रहोगे और अपने हाथ ऊपर रखोगे, कोई भी बैठेगा नहीं। जब कल तुम्हें सुना दोगे तभी बैठोगे।